जुजुत्सु काइसन चैप्टर 216 आ चुका है। तो ये चैप्टर चालू होता है जब सुकुना अपनी पीठ के बल लेटा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुकुना एंड अरामे ने सुरक्षित कलिंग गेम को छोड़ दिया है एंड वो जेनिन हेडक्वार्टर वापस आ गए, जहाँ पे हरामे केंजाकू से पूछता है कि तुम कलिंग गेम को खत्म नहीं करोगे, और केंजाकू उसका साधारण सा उत्तर देता है हाँ। फिर हम आगे देखते हैं कि हरामे केंजाकू से पूछता है कि तुम्ही ने ही कलिंग गेम बनाया था ना, जिसका आंसर केंजाकू देता है कि हाँ मैंने ही बनाया था, क्योंकि मुझे अपनी कुछ डिजायर पूरी करनी थी, और वो जब तक पूरी नहीं होगी जब तक कलिंग गेम एंड नहीं होगा। और कलिंग गेम एंड होने के लिए कलिंग गेम्स के सारे प्लेयर्स को मरना होगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी सरवाइव नहीं करना चाहिए, तभी जाके कलिंग गेम एंड होगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमें अपने ही क्रूमेट्स को मारना पड़ेगा, और अगर हमें ये पता है कि कलिंग गेम सारे प्लेयर्स को मरने के बाद ही होगा, तो यानी कि हमें खुद को भी मारना पड़ सकता है। तो तभी हरामे बोलता है कि क्या तुम कलिंग गेम को एंड नहीं करोगे, तो केंजाकू बोलता है कि नहीं, मैं वैसे भी अभी बात में इंटरेस्टेड हूँ, मीन्स नहाने वाला बात। एंड तभी हमें डीप एक्सप्लेनेशन मिलती है कि आखिरकार बात होता क्या, जहाँ पे बात का इतिहास ये कहता है कि जो बात है वो एक्चुअली में यूज होता है एक रिचुअल के लिए। अब उस रिचुअल में ट्रांसफॉर्म होते हैं वेसल ट्रेजर इनटू कर्स टूल, यानी कि इस रिचुअल में किसी वेसल में रखे हुए ट्रेजर को वो लोग कर्स टूल में बदल देते हैं, ताकि से वो आउटसाइडर से उनको बचा पाए। लेकिन इस रिचुअल में सिर्फ ये लोग ट्रेजर को किसी कर्स टूल में ही रखते हैं, वो किसी ह्यूमन बॉडी का यूज नहीं। अब यही सेम बात सुकुना कर रहा है, क्योंकि इस रिचुअल के बाद मेगुमी हमेशा डार्कनेस में चला जाए, जिससे सुकुना को दो फायदे होंगे, जिसमें पहला है कि मेगुमी कभी भी सुकुना की कर्स एनर्जी को दबा नहीं पाएगा, एंड दूसरा ये है कि वो कभी भी अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इस चक्कर में सुकुना को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और वो मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक को कम्प्लीटली यूज कर पाएगा उसकी 100% पोटेंशियल पे। एंड नाउ वी सी दैट कि सुकुना ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो कलिंग गेम को एंड करने वाला है, तो वो उससे लड़ने जा रहा होता है जिसने उसको सबसे पहले चैलेंज किया था, मेगुमी की बड़ी बहन योरोजू। लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्लियर होती है कि योरोजू को बहुत बड़ा लव इंटरेस्ट है सुकुना के ऊपर। अब केंजाकू ये सुकुना से बोलता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी एंड मैं तुम्हें योरोजू की भी लोकेशन बता रहा हूँ, तो मेरे लिए एक तुम फेवर कर दो कि तुम अपने सारे कलिंग गेम पॉइंट मुझे दे दो। तो मेरे ख्याल से शायद केंजाकू कलिंग गेम में एंटर करने वाला, और ये भी हो सकता है कि केंजाकू योटा से वापस लड़ने जाए, क्योंकि वो जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में हार गया था योटा से। तो सुकुना केंजाकू की किसी भी बात का रिप्लाई ना देते हुए वो सीधे सेंटर कॉलोनी चला जाता है, और सेंटर कॉलोनी पहुंचते ही साथ सुकुना की मुलाकात होती है इशिगोरी योरो से, जहाँ पे सुकुना की प्रेजेंस महसूस करते ही इन दोनों की फटके 4 हो जाते हैं। अब इसकी प्रेजेंस महसूस करने के बाद सुकुना वर्सेस इशिगोरी होने लगती है, जहाँ पे सुकुना इशिगोरी को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सिर्फ एक खरोच आती है, जहाँ पे सुकुना उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इशिगोरी सुकुना का एक सिंगल शॉट झेल सकता है, लेकिन पहला अटैक हो जाने के बाद तभी इशिगोरी 2 कदम पीछे हटता है एक ब्लास्ट देने के लिए सुकुना के ऊपर, बट वो कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि सुकुना बहुत ज़्यादा तेज है, एंड सुकुना सीधे उसके चेहरे पर अटैक करता है और उसका चेहरा 2 हिस्सों में कट जाता है। सो दैट्स मीन कि इशिगोरी मर चुका है और वो कलिंग गेम से बाहर हो गया है। तो इशिगोरी को मारने के बाद सुकुना टोक्यो कॉलोनी पहुंच जाता है, योरोजू से होती है, जहाँ पे योरोजू सुकुना का चेहरा देख के थोड़े चौंक जाती है। तो सुकुना इसका रिप्लाई देता है कि हाँ वैसे भी मुझे ये चेहरा ज़्यादा पसंद है, और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है।